बलिवेदी में दर्शन पाने प्रभु, पाला है तूने हमें अपने हाथों में। आए हम बलिवेदी में दर्शन पाने प्रभु, पाला है तूने हमें अपने हाथों में। जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। जीवन हमारा लाए हैं, शरण है प्रेम का बलिदान। प्यासा है यह देश, करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। प्यासा है यह देश, करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। आ गए महफिल में हम शामिल होने, बरसा दे कृपा दान हम निरालंबों पर। आ गए महफिल में हम शामिल होने, बरसा दे कृपा दान हम निरालंबों पर। लौटेंगे हम अपने घरों में एक बलि बनने, जाएंगे इस दुनिया में प्यार बन के हम। लौटेंगे हम अपने घरों में एक बलि बनने, जाएंगे इस दुनिया में प्यार बन के हम। है यह देश, करन तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। प्यासा है यह देश, करन तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने बहुत बार लोगों को यह कहते हुए सुना है, चिंता चिता है। हर एक दिन के जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में हमारे सामने लगातार एक चुनौती बने हुए रहती है। चुनौती दो प्रकार की होती है। पहली चुनौती है सांसारिक जीवन को कैसे हम भली भांति जिए। सांसारिकता हमें अपनी ओर मोहित करती है और अपने अधीन करना चाहती है। दूसरी ओर आध्यात्मिकता हमें ईश्वर से जोड़ने के लिए लगातार कोशिश करती रहती है और इसी जद्दोजहद में मनुष्य हर एक दिन के अपने जीवन को जीता है। आज संभवतः हर एक के सामने में अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग प्रकार की चिंताएं हैं। किसी को रोजी रोटी कपड़ा की चिंता है, किसी को रोजगार की चिंता है, किसी को खेती बाड़ी की चिंता है, किसी को घर की चिंता है, किसी को बाजार की चिंता है और किसी को अन्य प्रकार की ज़रूरतों की चिंता है। और इसी चिंता के बीच लगातार हमें प्रभु अपनी ओर इंगित करते हुए आगाह करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसी प्यार को पाने के लिए हर एक लोगों के जीवन में एक अवसर मिलता है कि हम अपने पूजा पाठ के द्वारा, मिसा पूजा बलिदान के द्वारा और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रभु के उसी प्रेम को पहचानने की कोशिश करते हैं। और यदि हम इसमें सक्षम होते हैं तो हम इस भावी जीवन को
सांसारिक जीवन को अच्छी तरह जीते हुए स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी हम सांसारिकता में इतने फंस जाते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए हम भूल जाते हैं और इस प्रकार से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज हम विशेष रूप से इसी जीवन पर मनन चिंतन करेंगे। आइए, जब हम अपने आप को इस मिस्सा पूजा बलिदान के लिए लेकर आए हैं, हम अपने आप को तैयार करें। जो भी गुनाहें हमसे हुए हैं, हमारे विचार से, हमारे शब्द से, हमारे व्यवहार से, उन सभी गुनाहों के लिए आइए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें और दया याचना का गीत गाएं। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। प्रभु हमें हर प्रकार के बीमारों से, हर प्रकार के पापों से चंगाई देता है। आइए हम उसी प्रभु में अपने आनंद को प्रकट करते हुए महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी, करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश
में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए हम इस मुसा पूजा बलिदान में अपने अपने जो भी विशेष मतलब और प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं उसे हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हम अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के हर एक मतलबों को प्रभु के पावन चरणों में रखते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही साथ आश्रम के सभी निवेदनों को और प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सम्मुख रखते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदयों के तेजस्वी ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी योब का ग्रंथ, अध्याय 38, पद संख्या 1, 8 से 11 तक। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। प्रभु ने आंधी में से योब को इस प्रकार उत्तर दिया। जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट दिया था। मैंने उनकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। बाइबल वचन, सत्य वचन, पवित्र वचन, दिव्य वचन। बाइबल वचन, सत्य वचन, पवित्र वचन, दिव्य वचन। प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। हो जाऊं राहों में मैं कभी, खो जाऊं राहों में मैं कभी, हो जाऊं राहों में मैं कभी, खो जाऊं राहों में मैं कभी। तेरा वचन प्रभु मुझको पुकारे, तेरा वचन प्रभु मुझको पुकारे, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए हैं और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम
ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नवजीवन दाता, आदि वचन है यीशु मसीह नवजीवन दाता। वचन सुनाए शांति फैलाए यीशु के साथ चले। वचन सुनाए शांति फैलाए यीशु के साथ चले। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 वाक्य संख्या 35 से लेकर 41 तक। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ विशेष रूप से हमें अपने मानवीय जीवन और धार्मिकता के कर्तव्यों पर मनन चिंतन करने का एक सुनहरा अवसर देती है। जैसे कि मैंने कहा कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य लगातार संघर्ष करता है, सांसारिकता जीवन के ऊपर में, अपने आध्यात्मिक जीवन के ऊपर में। और वही मनुष्य सफल होता है जो प्रभु को, ईश्वर को अपने निगाहों में बैठाए रहता है, उसी की ओर निगाहें दौड़ाए वह अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। आज का पहला पाठ नबी योब के ग्रंथ से लिया गया है। नबी योब के पूरे ग्रंथ में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक मनुष्य के लिए सांसारिकता कैसे चुनौती दे सकती है और उन चुनौतियों के बीच ईश्वर कैसे हमारे मध्यस्थ बनते हैं। योब का पूरा जीवन प्रभु की सेवा कार्य के लिए था और उस सेवा कार्य को करते हुए उसके जीवन में बहुत बड़ी घटना होती है और उसी घटना के संदर्भ में आज के पहले पाठ में
हमें यह बताया जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह हमारी सुधि लेता है, वह अपनी बनाई हुई सारी प्रकृति पर अधिकार रखता है और उसी अधिकार के नाते हमें यह बल प्राप्त होती है कि हम इस दुनिया में जीते हुए, इस दुनिया में जीवन यापन करते हुए हम प्रभु के कितने नज़दीक हो सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं और न केवल उसे महसूस कर सकते हैं बल्कि उसके अधीन अपने आप के जीवन को जीते हुए हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। प्रभु ने आंधी में से योब को इस प्रकार उत्तर दिया, जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उससे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे वस्त्रों में वस्त्र लपेट दिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि दुनिया में जितनी भी संकट है, जितनी भी दुविधा है, जितने भी आंधी हैं, जितने भी तूफान है, इन सब में प्रभु का सामर्थ्य है, इस सब में प्रभु का अधिकार है। वह वहीं तक कार्य करेगी, वहीं तक क्रियाशील रहेगी जहाँ तक प्रभु उसे क्रिया करने के लिए छोड़ते हैं और उसके बाद में वह ईश्वरीय योजना के अधीन हो जाती है। और उसी बात को कहते हुए कहते हैं कि तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि यदि एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़कर जीता है तो उसे जो भी दुख, संकट और कष्टों का जो सामना करना पड़ता है वह संभवतः क्षणिक होती है। उसे अनंत महिमा के भागी बनने के लिए इन सब को तोड़ दिया जाएगा, इन सब को मड़ोड़ दिया जाएगा। आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों को पत्र लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण प्रभु के दृष्टिकोण के भांति होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बदल देता है क्योंकि उसके जीवन में ईश्वर आता है, प्रभु आता है, तो वह नया प्राणी बन जाता है, क्योंकि वह प्रभु की भांति प्रभु के लिए सोचने समझने लगता है और अपने आप के जीवन को जीने लगता है। हम वचन में पढ़ते हैं, इसलिए हम अब से किसी भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। यहाँ पर संत पौलुस कुरिन्थियों को समझाना चाहते हैं कि जो दुख कष्ट आपको मिल रहा है, जब आप उसे स्वीकार करते हैं, उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, तब आप सांसारिकता के अधीनता को स्वीकार करते हैं, उसके साम्राज्य को स्वीकार करते हैं। लेकिन उनका दमन करते हुए, उनका संघर्ष करते हुए यदि आप प्रभु को स्वीकारते हैं, प्रभु के प्रेममय स्वरूप को स्वीकारते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। हम ईश्वर के प्रति ईमानदारी का जीवन बिताते हैं और वही हमें एक नया मनुष्य बनने के लिए प्रेरणा देता है। आज के सुसमाचार में हमारे सामने एक जीवंत उदाहरण रखा गया है कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में दो जीवन स्वभाव है, मनुष्य के जीवन में दो जीवन किस प्रकार से जिया जाता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु प्रवचन देते हैं, उनको चंगाई देते हैं, कृपा देते हैं, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करते हैं और शिष्य लोग इसके गवाही देते हैं, इनके साक्षी बनते हैं। और जब प्रभु के साथ समुद्र में यात्रा करते हैं तब एकाएक झंझावात हो उठता है, आंधी आती है, पानी उनके नाव में आ जाता है और नाव डूबने को हो जाता है। इतने सारे चिन्ह चमत्कार को देखते हुए भी वे लोग इस बात को समझ नहीं पाए थे कि उनके साथ यीशु है, जो मुक्ति देने वाला है, जो जीवन देने वाला है, जो चंगाई देने वाला है। और वे दुनियावी कष्टों से घिर जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं और उसी की भांति सोचने समझने लगते हैं।
और वे डर के मारे यीशु के पास आते हैं और यीशु से कहते हैं कि गुरुवर उठिए, क्या आपको चिंता नहीं है कि हम डूबने वाले हैं। तब प्रभु उठते हैं, उस आंधी को शांत करते हैं और उसके बाद में वह कहते हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। और यही बात आज हम में से हर एक लोगों को प्रभु कहते हैं कि जब इस संसार में हम हर एक दिन की चिंताओं को जब हम सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं, उनके नीचे दब जाते हैं, तब प्रभु का वचन यही कहता है, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। और जब हम प्रभु के वचनों को सुनकर उन पर विश्वास करते हैं, उनका दमन करते हैं, उनका विरोध करते हैं कि हम इनके अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, इनके वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तब हम प्रभु के जीवन को जीने लगते हैं। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस अपने जीवन में मिले हुए हर एक प्रकार के चीज़ों के लिए, विशेष करके दुर्बलताओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि इन्हीं दुर्बलताओं के द्वारा ईश्वर की महिमा मुझ पर प्रकट होती है। वचन में पढ़ते हैं, मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी मैं बलवान हूँ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही आध्यात्मिकता है जिसे हमें हर एक दिन के जीवन में जीना है। हमें स्वीकार करना है कि हम दुर्बल हैं। यहाँ पर संत पौलुस अपनी दुर्बलता को स्वीकार करते हुए विनम्र भाव से प्रभु की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने की कोशिश करता है, प्रभु के बल को अपने जीवन में घटित होते हुए देखने की कोशिश करता है, और यही उन्हें खुशी देता है। और इसलिए कहता है कि जब मैं दुर्बल हूँ तभी मैं बलवान हूँ। आज हम में से हर एक लोगों के लिए चुनौती है। जो भी लोग चिंता में हैं, जो भी लोग बहुत प्रकार के चीज़ों से चिंतित हैं, उनके लिए आज प्रभु एक मार्ग दे रहे हैं। उनको प्रभु कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु के उसी वचन को, उसी रहस्य को अपने जीवन में हमें जागृत करना है, उसे महसूस करना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह बल दे कि हम अपने दैनिक जीवन में चाहे जितने भी चिंतित हों, चाहे कितने भी दबाए गए हों, कुचले गए हों, हम प्रभु को अपने नज़दीक पावें, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। हम सब मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जीव उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ
और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के इस बलि वेदी के पास अपने सारे निवेदनों को और प्रार्थनाओं को अर्पित करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसी विश्वास से परिपूर्ण होकर अपनी सारी प्रार्थनाओं और याचनाओं को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माचर्चकों और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ रखे और पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से भर दे, जिससे वे कलीसिया को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संचालित कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने देश के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान से परिपूर्ण कर दे, जिससे वे लोगों की भलाई एवं बिना भेदभाव रखते हुए उनके उन्नति के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी प्रभु, हम सभी विश्वासियों को आपके पवित्र चरणों में लाते हुए प्रार्थना करते हैं कि जिन परिवारों में अशांति एवं मेल मिलाप का अभाव है, प्रभु तो उन परिवारों में अपनी आशीष एवं कृपा प्रदान कर, जिससे वे परिवारों में शांति एवं एकता का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता प्रभु, हम संसार भर के सभी रोगियों और असहनीय पीड़ा एवं कष्ट सह रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू अपनी चंगाई रूपी हाथों से उन्हें स्पर्श कर, जिससे वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ होकर तेरी महतर महिमा कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रभु, तू उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें सही दिशा में ले चल, जिससे वे परिश्रम करते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रभु के सम्मुख पूरे उत्तर भारत को और जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो रही है, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस विकट परिस्थिति में प्रभु हमारा साथ रहे और अच्छी बारिश भेजते हुए हमारे किसान भाई बहनों को भी एक सौगात दे, खुशी दे और इसके साथ ही साथ हमें एक अच्छा मौसम मिले। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम आश्रम के सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को अर्पित करते हैं और जितने भी लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं उन्हें और उनके परिवारों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके जीवन में प्रभु की महिमा के लिए हम प्रार्थना करें। कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सब एक क्षण मौन होकर अपने अपने जो भी मतलब हैं उन सभी मतलबों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है और उन्हीं के अनुरूप हमें अपनी कृपाओं और आशीषों से भर देता है। इन सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और हमारे जीवन को फलप्रद बना। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। लाए प्रभु
रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन रात, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। भर दे प्रभु इनमें जीवन रात, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र तत्व एक है वैसे ही उनके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ तृतीय ईश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु से जुड़ते हुए, प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हुए हम प्रभु की महिमा के लिए वही प्रार्थना को कहें जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से भी बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम सब तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पल है प्रभु आगमन का, पल है प्रभु मिलन का। प्रेम और भक्ति में आओ, प्रभु में लीन हो जाओ। पल है प्रभु आगमन का, पल है प्रभु मिलन का। प्रेम और भक्ति में आओ, प्रभु में लीन हो जाओ। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। जीवन सद है ये रोटी, इसमें है दिल की चंगाई। जीवन औषध है ये रोटी, इसमें है दिल की चंगाई। मिलता है पापों का मोचन, इसमें है जीवन स्पंदन। मिलता है पापों का मोचन, इसमें है जीवन स्पंदन। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। आइए हम सभी को एक क्वेश्चन मौन रहते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वह हमारे जीवन में शरीर और रक्त के द्वारा प्रवेश किया है। हम प्रभु को महसूस करने की कोशिश करें, जो हमें प्यार करता है, जो हमारे भावी जीवन में जितने भी संघर्ष हैं उनमें बने रहने के लिए हमें बल प्रदान करता है। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे शरीर और रक्त के लिए, जो हमें सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है, पिता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रभु, यह भोजन हमें आध्यात्मिक बल दे कि हम सांसारिक चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार अपने जीवन में संघर्ष करते रहें और तेरी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएं। प्रभु कहते हैं, भला गड़रिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने पुत्र के शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा
महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। कोई प्रभु मेरा प्यारा है मीर, तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा।